हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। जनरल नॉलेज के वन लाइनर क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और सुरक्षित भंडार के निर्माण के लिए जिन कीमतों पर सरकार खाद्यान्न खरीदती है वह कौन सी कीमत है? वह न्यूनतम समर्थन कीमतों के नाम से जानी जाती हैं। साधारणतः ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, तो कैसे होता है? संचरण से होता है। सहसंबंध गुणांक का अधिकतम मूल्य क्या है? तो इसका अधिकतम मूल्य +1 हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर कितने मीटर ऊंचा है? तो सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर जो है 800 मीटर ऊंचा है। समाज को एक संघ, एक संगठन तथा औपचारिक संबंधों का योग किस समाजशास्त्री ने कहा है? तो यह जो है गिडेंस ने कहा है। सभी रासायनिक तत्वों का सबसे प्रतिक्रियाशील गैस कौन सी है? तो सभी रासायनिक तत्वों का सबसे प्रतिक्रियाशील गैस फ्लोरीन गैस है। कौन सी गैस है? फ्लोरीन गैस है। सबसे पुराना स्मारक कौन सा है? तो सबसे पुराना स्मारक अजंता की गुफाएं हैं। सप्तरंग मंदिर का निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने कहाँ पर करवाया था? तो सप्तरथ मंदिर का निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम में करवाया था। असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो असम राइफल्स का मुख्यालय शिलांग में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना 1979 ईस्वी में की गई। गोविंद अब देर क्या है, प्रण का समय जाता टला। यह पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की किस कृति में है? तो यह जो है जयद्रथ वध की कृति में है। सतलज यमुना के मैदानी भाग में किस प्रकार के प्रतिमान की प्रमुखता है? तो सतलज यमुना के मैदानी भाग में तारा समान प्रतिमान की प्रमुखता है। प्राणी नाम पद्धति पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष से स्थापित किया गया था? तो यह जो है 1895 वर्ष से स्थापित किया गया था। भारतीय रेल का व्हील एंड एक्सल प्लांट कहाँ है? तो भारतीय रेल का व्हील एंड एक्सल प्लांट बेंगलोर में है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत की जाती है। किसने आर्य समाज की स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। नागालैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो नागालैंड दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। हृदय संबंधी रोग एवं उच्च रक्तचाप की बीमारियां किस पोषक तत्व की अधिकता से होती हैं? तो यह जो है वसा की अधिकता से होती हैं। हिरोशिमा में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कब संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया था? तो यह जो है 1945 में गिराया गया था। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मानव शरीर 5 तत्वों से निर्मित है। वायु, आकाश, जल और अग्नि। 5वां तत्व कौन सा है? तो 5वां तत्व जो है भूमि है। हिंदी में मसनवी
लिखने की प्रथा आरंभ किस काल से हुई थी? तो हिंदी में मसनवी लिखने की प्रथा जो है तुगलक काल से हुई थी। हिंदुस्तान समाजवादी गणराज्य संघ 1928 में स्थापित किया गया था। किसमें? 1928 में स्थापित किया गया था। हल्की सी मुद्रास्फीति किस प्रकार के देशों के लिए टॉनिक का कार्य करती है? तो हल्की सी मुद्रास्फीति विकासशील देशों के लिए टॉनिक का कार्य करती है। हमारे देश के बैंक घरेलू सावधि जमाओं के लिए किस से प्राप्त सावधि जमाओं पर ब्याज की अधिक दर देते हैं? तो वरिष्ठ नागरिकों पर। हंस जवाहिर रचना किस सूफी कवि द्वारा रची गई थी? तो यह जो है कासिम शाह सूफी कवि द्वारा रचित की गई थी। स्वतंत्र राष्ट्र मॉन्टेनेग्रो किस एक के विघटन के फलस्वरूप अस्तित्व में आया? तो यह यूगोस्लाविया के विघटन के फलस्वरूप अस्तित्व में आया था। स्टोरेज डिवाइस जो एक ही डाटा को बहुत सी अलग अलग डिस्क पर स्टोर करता है ताकि एक डैमेज हो जाने पर दूसरी पर वही डाटा पाया जा सके, वह कौन सा है? तो वह रैड है। सोमालिया की राजधानी कहाँ है? तो सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है। सेना के मुख्यालय कहाँ स्थित हैं? तो सेना के मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है क्या कहलाता है? तो सूर्य का भाग जो हमें दिखाई देता है वह प्रकाश मंडल कहलाता है। सुभाष चंद्र बोस अपने सार्वजनिक जीवन में कुल कितनी बार कारावास हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस को सार्वजनिक जीवन में कुल 11 बार का कारावास हुआ था। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के लागू होने के कारणों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो वस्तु की असीमित मात्रा में उपलब्धता सम्मिलित नहीं है। सिक्कों पर खलीफा का नायाब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो सिक्कों पर खलीफा का नायाब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने सबसे पहले क्रेडिट कार्ड पेश किया? तो सार्वजनिक क्षेत्र के जो है भारतीय स्टेट बैंक ने सबसे पहले क्रेडिट कार्ड पेश किया था। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित खिलाड़ी थी? तो साइना नेहवाल बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी हैं। सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो सहस्त्रधारा जलप्रपात देहरादून में स्थित है। सर्वाधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जिलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसमें कितने जिले हैं? जिसमें 75 जिले हैं। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। समुद्र में चल बर्फ का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? तो समुद्र में चल बर्फ का जो है 43,374वां भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है। समकालिक कृत्रिम उपग्रह की पृथ्वी के केंद्र से कितनी दूरी पर स्थित है? तो समकालिक कृत्रिम उपग्रह की पृथ्वी केंद्र से जो है 36,800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है? तो सबसे प्रबल अपचायक लिथियम है। कौन सा है? लिथियम है। सन 2008 में बेजिंग ओलंपिक में हवा में निशाने लगाने के लिए स्वर्ण पदक किसे मिला था? तो हवा में निशाने लगाने के लिए स्वर्ण पदक अभिनव बिंद्रा को मिला था। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता भी नहीं है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है लॉक का है। सतलज
चिनाब और रावी किसकी सहायक नदियां हैं? तो सतलज, चिनाब और रावी जो है सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। तलचर किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो तालचर भारी जल संयंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? तो रेल इंजन के आविष्कारक जॉर्ज स्टीफेंसन है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।